दारुल हुकूमत बेंगलुरु में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस की जानिब से एक इजलास बउनवान काउंटरिंग द फैसिस्ट असॉल्ट एंड द रोल ऑफ द लीगल कम्युनिटी मुनक्किद किया गया, जिसमें मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ लॉयर व सीनियर काउंसिल एडवोकेट मिहिर देसाई ने मुल्क हिंद में फस्तायत के मौजू पर अपना खुसूसी खिताब पेश किया। इस मौके पर मिहिर देसाई व मारूफ समाजी कारकुन कविता कृष्णन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की बरसर इक़्तिदार मरकजी हुकूमत फस्तायत का मजहर है, जहां पर कवानीन को बालाए ताक रख कर अक़लियतों, दलितों व ट्राइबल्स पर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आम हो चुका है और डिसेंटर्स को जेलों में ठूंसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे तानाशाही के दौर में लीगल कम्युनिटी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो डिक्टेटरशिप के शिकार विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद के लिए कमर बस्ता हो जाएं। जिस दौर में तानाशाही बहुत चरम पर हो, तो किन किन देशों में इस तरह से तानाशाही रही है, हिटलर शाही रही है, ऐसे जगहों पे वकीलों की क्या भूमिका रही, वकील कैसे जो उत्पीड़ित लोग थे, जो दमन झेलते थे, उनके अधिकारों को कैसे डिफेंड करते रहे, तो उसकी वकालत कैसे करते रहे, किस तरह से हमें हमारे देश में वकीलों को कैसे अपने आप को एक तरह से मानवाधिकार को बचाने का जो मुहिम है, उस मुहिम के हिस्से के रूप में अपने आप को देखना चाहिए। संविधान का जो सही स्पिरिट है उसको बचाने का एक बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत का है, मोदी की सरकार है, उसे मैं फैसिस्ट कहता हूँ। ओके, सो फैसिस्ट कौन है वो तो क्लियर है मेरे हिसाब से, लोगों के हिसाब से कुछ अलग चीज़ें होगी। मेरे हिसाब से फैसिस्ट गवर्नमेंट है क्योंकि वो एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो इक्वालिटी में नहीं मानती है, क्योंकि वो सब पावर अपने तरफ खींचना चाहती है, इसलिए मैं उन्हें फैसिस्ट गवर्नमेंट कहता हूँ। और क्योंकि वो किसी भी तरह का उनका ऑपोजिशन हो वो नहीं चाहती है, इसलिए कई लोगों को या तो जेल में डाला जा रहा है गलत चार्जेस के ऊपर, या तो कई लोगों के लाइसेंसेस रद्द किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे दाया किए गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसलिए जो लॉयर्स का एक भूमिका रहेगी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, वो नॉर्मल परिस्थिति से अलग होती है, इसलिए उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका कानूनी तौर से और कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे में रह के इसका सामना करना ही चाहिए, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कोर्ट में कुछ याचिका दाखिल करना हो, चाहे वो इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके कहना कि क्या चल रहा है भारत में, उसकी बात करनी। मेरे ख्याल से ये सब करने की ज़रूरत है। अगर हम अभी देखें तो रूस में पुतिन की तानाशाही, अगर हम अमेरिका में देखें तो हाँ, ट्रंप का हार तो हुआ, लेकिन ट्रंप जिस तरह का जन समर्थन पाए, वो जन समर्थन अभी भी वहाँ पर है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी अभी हम देखते हैं, या तुर्की में देखिए तो एर्दोआन का देखिए, तो तानाशाहियाँ बहुत सारे हैं दुनिया में अभी भी, जो कि बोलने की आज़ादी को रोकते हैं, जो कि अपने देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको दबाते हैं, जो कि उनके देश में जो महिलाओं के अधिकार हैं उसको दबाते हैं, उनके देश में जो तमाम तरीके हैं रहन सहन के, जीने के तरीके हैं, उसको दबाते हैं। उनके जो रूल रेगुलेशन है उसको ना मानिए तो आपका जान खतरे में है, आपको जेल हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, ये हालात बनाते हैं। तो ये हालात मुझे लगता है कि हमारे देश में तो ज़रूर है। किस तरह से CA/NRC से लेकर के बीफ बैन वाले, तो कानून भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ कानून के बाहर नहीं हो रही हैं, सरकार है क्योंकि, तो सरकार कानून के जरिए भी इस उत्पीड़न को करती है। तो यहाँ कर्नाटका में या अन्य राज्यों में भी एंटी कन्वर्जन लॉ बनाना, तो एंटी कन्वर्जन लॉ के बहाने एक तरह से उन्हें हिंदू मुस्लिम में प्यार होना, शादी होना, इसको भी इस पे रोक लगाना वगैरह वगैरह, लव जिहाद कह करके इसको ये कह करके रोकना। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं।
तो जब हम अपने यहाँ इसको देखते हैं तो हाँ, हमें अपने यहाँ तो हम तो भारत के नागरिक हैं, हमें तो भारत में लोकतंत्र को बचाना है, हमें बिल्कुल उसमें लड़ना है। तो हम अकेले नहीं हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं लोकतंत्र के लिए और इतने सारे खतरे मोल करके लड़ रहे हैं। जेलें हो रही हैं, जेल की सज़ा हो रही है। यहाँ कर्नाटका में गौरी लंकेश की हत्या हुई, उस तरह की हत्याएं तक हो रही हैं। तो लेकिन हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में ऐसे ही लोग तानाशाही से लड़ने वाले और भी जगह लोग हैं। तो इससे हम उम्मीद ढाढ़स ढाढ़स बांधें, उम्मीद बनाएं और लड़ते रहें हम लोग। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।